बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। श्री अकाल तख्त साहब तो श्री हजूर साहब जा रहे, नांदेड़ जा रहे। बहुत सारे बुजुर्ग पहला भी गए होंगे, बहुत सारियां बसां जांदियां, पर फिर भी बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ बुजुर्ग हजे भी हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ खुशी हो रही है मन नूं कि परमात्मा ने कोई ड्यूटी लाई सी, वो पूरी कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परमात्मा बसदा। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਾਗੇ ਪੱਟੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਖੀਮਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ दर्शन कराउन दिया। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिए गए SC/ST रिजर्वेशन के भीतर सब कोटे यानी क्रीमी लेयर के फैसले का विरोध हल्के हल्के पूरे भारत में तूल पकड़ता जा रहा था। बौद्धिक वर्ग इस मुद्दे को लेकर काफी चिंतित था, भविष्य में किसी बड़े आंदोलन को लेकर चेतावित कर रहा था, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण से जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का दबी जुबान ही सही लेकिन मुखर विरोध कर रहे थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े करने लगे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति की जाती है। खैर, अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर बेंच, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने SC/ST रिजर्वेशन पर एक सुझाव देते हुए सरकार द्वारा उसमें सब कोटा यानी क्रीमी लेयर बनाने की बात कही थी। सीनियर जजेस ने कहा था कि भारत सरकार को SC/ST रिजर्वेशन के भीतर सब कोटे के बारे में विचार करके क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने बीते 10 अगस्त को ऐसा करने से ऐतराज जाहिर किया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। फिलहाल अभी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में NDA के बलबूते पर तीसरी बार बरकरार BJP की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को फिलहाल अभी ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को ये आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को ये टिप्पणी की थी कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। बस इसी बयान को लेकर दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी चिंता जताई थी, जिसके बाद 9 अगस्त की शाम को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 अगस्त को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है और हमारे देश के संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रख
जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन कर रही है, क्योंकि सभी 100 दलित सांसदों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले सुझाव को लागू मत कीजिए। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सभी दलित सांसदों को आश्वस्त किया था कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकार सर्वोच्च अदालत के सुझाव पर अभी अध्ययन कर रही है। सबसे अहम बात ये कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुझाव है। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों की भावनाओं के अनुसार अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार के इस एक्शन का उसे आगामी चुनावों में कितना फायदा होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।